तो ये फ्लूट क्या है? इसमें ऑक्सीजन दिया और इसने म्यूजिक निकाला। जैसे कि हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, CO2 बुलाया, दैट इज ब्रीथिंग। तो आज देखेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय ज्योतिर्मय। ठीक है, अब हम जो लेक्चर देखने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमको देख के पता जरूर चल गया होगा। तो इसमें सारा नीट का क्वेश्चन है, सारा PYQ है मतलब, और बोले तो ये पढ़ लो हो जाएगा। ज़्यादा टाइम का नहीं है, 1 पेज का लेक्चर है, आराम से देख लो। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर के बाद और बताना जरूर कैसा हुआ लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो चैप्टर के नाम पे खुद जाते हैं, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग, और ये इसको नॉर्मल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। खुद समझो ब्रीथिंग क्या है, सांस लेना और छोड़ना। मतलब क्या? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, मतलब ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। अब रेस्पिरेशन किस चिड़िया का नाम है? रेस्पिरेशन मतलब जो तूने खाना खाया, मतलब जो ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी या ATP निकालना। बिकॉज एनर्जी से तू जिंदा है, एनर्जी से तो काम करता है। अब ये जो रेस्पिरेशन है इसका स्टेप्स है, ये PYQ है, तो अच्छे से देख क्या होगा। पहले ये रामदेव बाबा है, ये सांस लेगा, सांस लेके कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली एल्वोलम में जाएगा, उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ जाएगा? टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज में ऑक्सीजन CO2 का डिफ्यूजन होगा। फिर हो उधर पे सेल है, सेल ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी और CO2 निकालेगा। देख रहा है इधर पे? अब देख वही लिखा है मैंने, पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन इन और एल्वोले का CO2 आउट। फिर वो सब कहाँ जाएगा? एल्वोले में जाएगा, एल्वोले में CO2 का डिफ्यूजन। ठीक है, फिर वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली ब्लड में जाएगा, ब्लड में गैसेस का ट्रांसपोर्ट। उधर से कहाँ जाएगा? टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज में ऑक्सीजन CO2 का डिफ्यूजन। फिर टिश्यूज में क्या मतलब क्या? सेल्स ऑक्सीजन को यूज करके कैटाबोलिक रिएक्शन मतलब तोड़ेगा करके एनर्जी प्लस CO2 निकलेगा। ठीक है, वही है। अब देख कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। याद रख, the volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer which helps in clinical assessment of pulmonary function। ठीक है, अब देख ये जो ब्रीथिंग करते हैं, कुछ लोग भाई मुंह से करते हैं, कुछ लोग गांड से करते हैं। मतलब क्या? mechanisms of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitats, कहाँ रहते हैं, and level of organization। एनिमल किंगडम पढ़ा होगा। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देख, जनरल बॉडी सरफेस से ही कर देते हैं रेस्पिरेशन। कौन करते हैं भाई? PS5 सुना है? नहीं, PS सीफा सुना होगा। अब सीफा मतलब क्या होता है? वेजाइना होता है। PS सीफा मतलब प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स। अब देखें मॉइस्ट क्यूटिकल में ई है, ई मतलब आर्थवर्म होगा। फिर क्यूटेनियस मतलब स्किन, फ्रॉक तो नाम सुना ही होगा ना, फ्रॉक पढ़ा ही होगा। ट्रेकियल ट्यूब्स ये भी सुना होगा भाई। इंसेक्ट्स, हमारा कॉकरोच भाई साहब मोस्ट एफिशिएंट। फिर गिल्स मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो मछली जल की रानी जल होगा इधर पे। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, फिशेस। और पानी वाले को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, एक्वाटिक है। ठीक है, लंग्स हमारा वेस्कुलरिस बैग्स कौन है इधर पे? आराम है। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स। फिर देखेगा हम क्या बोलने जा रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मुझे तो पहचान गए होगे ना, चलो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, ये देख रहे हो दोनों फूटा, ये क्या है? पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, कहाँ है? अबव लिप्स। फिर उसके पास क्या आएगा? नेजल पैसेज, उसके बाद नेजल चैम्बर। ठीक है, पीसी होता है ना तुम्हारा, तो नेजल पैसेज देन नेजल चैम्बर। फिर भाई साहब क्या होगा? फिर कॉमन ओपनिंग या फेरिंग्स होगा। ठीक है, जहाँ फूड भी आएगा, एयर भी आएगा, मतलब कॉमन। फिर भाई 2 रास्ते हैं, एक है डाइजेशन के लिए भाई फूड पाइप, एक है हमारा रेस्पिरेशन के लिए विंड पाइप मतलब ट्रेकिया। अब विंड पाइप हमको घुसना है, तो विंड पाइप घुसना है तो पहले अदर पे जो एंट्री पॉइंट है दैट इज ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस का कवरिंग होता है एपीग्लॉटिस। की होता है ताकि तू जो खाना खाए ना वो विंड पाइप में ना जाए, वो कवर करता है। तेरे को दिखाता हूँ, ये देख ले। तो वही लिखा है ग्लॉटिस फ्यूचर ऑफ विंड पाइप है, कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन लैरिंग्स। मतलब इसके बाद क्या आएगा? फेरिंग्स का छोटा भाई लैरिंग्स। लैरिंग्स इसके बना है कार्टिलेज, क्या करता है? साउंड बॉक्स, साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर हमारा ट्रैकिया है, विंड पाइप। अब ट्रैकिया देखेगा इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो रहा है। तो कहाँ डिवाइड हो रहा है?
फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा T5 पे, ठीक है। अब जो डिवाइड हो गया, जो ब्रांच बना, दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। उससे क्या फिर से बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई। अब देख लंग्स बोले तो कहाँ से होगा लंग्स, तो लंग्स बोले तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई इधर पे भाग हुआ ना, उससे एल्वियोलाई तक लंग्स है। अब कंडक्टिंग पार्ट एक होता है और एक्सचेंजिंग पार्ट एक होता है। कंडक्टिंग पार्ट क्या है, या जो नॉस्ट्रल है, नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल है कर्म, तो एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई लाएगा, क्लियर्स इट फॉरेन मटेरियल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स एयर टू बॉडी टेम्परेचर। फिर देखेगा एक्सचेंजिंग पार्ट या हमारा एल्वियोलाई का पार्ट क्या करेगा, रेस्पिरेटरी पार्ट ऑब्वियसली होगा एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट मेनली क्या करेगा, डिफ्यूजन ही तो करेगा। अब इधर पे देखेगा तू, इधर पे क्या है, प्रोटेक्शन है लंग्स का, ये देख रहा है दो, दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन, मतलब लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। डबल लेयर मतलब क्या, बाहर है अंदर है, बाहर वाला पेराइटल, अंदर वाला विसरल। फिर देखेगा अंदर क्या होता है, दोनों लेयर्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड क्यों होता है, ताकि रिड्यूस फ्रिक्शन, घिसा घिसी ना होना, ठीक है। फिर देखेगा तो इधर पे क्या है हमारा, ये जो ट्रैकिया है इधर पे दिख रहा है, ये कुछ रिंग टाइप है, ये रिंग कंप्लीट नहीं है, मतलब सी शेप्ड है, मतलब इनकम्प्लीट रिंग है। अब कहाँ से कहाँ तक होगा, तो याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, कोटी, कोटी मतलब एनस होता है, CTI कोटी, सो T से I मतलब ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स। अब देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय बाय देते हैं। अब हमारा ये स्केलेटन देखो क्या बाइसेप फ्लेक्स कर रहा है भयान का। तो देख ये जो लंग्स है ना, प्रेजेंट इन एयर टाइट चैम्बर, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन है भाई। तो लंग्स सामने से प्रोटेक्शन मतलब वेंट्रल क्या होगा, स्टर्नम, साइड में क्या होगा, रिब्स, डॉर्सली क्या होगा, वर्टिबल कॉलम, नीचे क्या होगा, बिलो डायफ्राम, ठीक है। अब देखो ये जो ब्रीथिंग है उधर पे मसल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, अगर फोर्सफुल ब्रीदिंग करे, मतलब तू ऐसे कर तो इसमें देखेगा तेरा पेट का मसल मतलब एब्डोमेन का मसल भी हिल रहा है, मतलब एब्डोमिनल मसल प्लेस रोल। उसके साथ इंटरनल इंटरकोस्टल होता है। अब ये इंटरकोस्टल का क्या लोचा है, इंटरकोस्टल मसल होता है, मतलब ये रिब्स के इधर पे। तो एक है इंटरनल वाला, एक है एक्सटर्नल वाला। इंटरनल मतलब स्टर्नम के नियर वाला, एक्सटर्नल मतलब दूर वाला, डायफ्राम है ये हमारा फेरेनिक मसल। अब देखेंगे हम वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज देखते हैं, PYQ 8 बार आया है इधर से, ठीक है। अब देख नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहा है, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहा है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तूने एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन कर लिया, ठीक है, दैट इज IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब TV मतलब टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV को मिला के क्या बनेगा, IC बनेगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल तू TV कर रहा है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तूने एक्स्ट्रा छाछ छोड़ दिया, मतलब क्या होगा, ERV। तो ERV और TV को मिला के क्या होगा, EC होगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब तूने जो छोड़ दिया एक्स्ट्रा ERV, छोड़ने के बाद कुछ रह जाता है, दैट इज RV रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम और ERV को मिला के क्या बनेगा, FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब वाइटल कैपेसिटी एक होता है, वाइटल कैपेसिटी मतलब पूरा होता है IRV से पूरा एकदम ERV तक, एक्सेप्ट RV रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता। और टोटल लंग कैपेसिटी TLC में सब होगा। अब कुछ इनका वॉल्यूम्स दिया है, जैसे कि देख इसके लिए ट्रिक क्या है, तेरी शादी नहीं, तेरी RV मतलब TERI RV 500 से याद करना, 500 मिलीलीटर, 1000, देन 3000, देन R को काटेगा तो 12 मिलेगा, मतलब 1200, ठीक है। नेक्स्ट इधर पे एक क्वेश्चन है, देख lungs made up of air filled sacs of the alveoli do not collapse even after forceful expiration। तूने पूरा साथ छोड़ दिया फिर भी क्यों तो लग नहीं गया, मतलब कोलैप्स क्यों नहीं हो गया, बिकॉज उधर पे रेजिडुअल वॉल्यूम रह गया, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई साहब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ठीक है, बच्चों का टॉपिक है भाई। इंस्पिरेशन मतलब हवा अंदर आएगा, हवा अंदर कब आएगा, जब अंदर लो प्रेशर होगा, बाहर हाई प्रेशर होगा, लो प्रेशर, ठीक है। अब हमको फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला है PV इक्वल कांस्टेंट, मतलब P इनवर्सली V, प्रेशर इनवर्सली वॉल्यूम। अब लो प्रेशर है अंदर, मतलब लो प्रेशर मतलब हाई वॉल्यूम। अब अंदर हाई वॉल्यूम कैसे करेंगे, अगर तू देखेगा सांस सब लेता है तेरा चेस्ट फूल जाता है, क्यों फूल जाता है, बिकॉज जो तेरा अगर डोर्सो वेंट्रली तू देखेगा उधर पे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है ना वो फूल जाता है। और एंटीरियर पोस्टीरियर अगर देखेगा तो उसमें डायफ्राम होता है हमारा, डायफ्राम पहले डोम शेप होता है, वो फ्लैट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और तभी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हाई हो जाएगा तो लो प्रेशर हो जाएगा, सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर डिफ्यूजन होके हवा आ जाएगा, देख रहा है इंस्पिरेशन। अब इसका ऑपोजिट मतलब इसका वाइस वर्सा क्या होगा, एक्सपिरेशन मतलब हवा बाहर जाएगा, बाहर क्यों जाएगा, अंदर हाई प्रेशर बाहर लो प्रेशर, अंदर हाई प्रेशर मतलब वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम कैसे होगा,
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल डोर्सो वेंट्रले कम हो जाएगा, डायफ्राम पहले क्या था फ्लैट था, अब फिर से डोम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये है सिस्टम। अब देखेंगे ये भी पीवाईक्यू है। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज देख, इधर से भी पीवाईक्यू 2 बार आया है। अब गैसेस एक्सचेंज का प्राइमरी साइट कहाँ हो गए, एल्वेओलाई हो गए। अब देखेगा इसमें एल्वेओलाई में, तो ये है हमारा एल्वेओलाई। एल्वेओलाई का क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर एंडोथेलियम है ब्लड वेसल, जहाँ से हमारा आरबीसी ऑक्सीजन को लेके जाएगा या CO2, ठीक है। अब ये जो तीनों लेयर है उनका टोटल थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर होना चाहिए। अब ये जो डिफ्यूजन होगा इसमें, उसमें कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट ज़्यादा तो डिफ्यूजन ज़्यादा। 1000 और 2 रुपये का ज़्यादा लोचा होगा या 100 और 2 रुपये का, ऑब्वियसली 1000 2 रुपये का, तो वही बात है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि जितना पतला होगा थिन उतना डिफ्यूजन बढ़िया होगा। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, हमारे अभी चैप्टर जो चलेंगे ना भाई, उसमें CO2 बाप होगा भाई। CO2 बाप मतलब याद रख ले कि CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन O2, तो CO2 मोर डिफ्यूज देन O2, तो CO2 बाप है भाई, याद रख, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे भाई साहब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भाई 2 तरह से होगा। 2 तरह मतलब क्या ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन और CO2, ठीक है। इसमें भी पीवाईक्यू 6 बार आया है। फिर देखा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो हमारा आरबीसी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। एक हेमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल, ठीक है। अब देख ऑक्सीजन जो है ना 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, 97% आरबीसी से, 3% प्लाज्मा से। अब देख हमारा क्या है, हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन प्लस 4O2 मिलके क्या बनेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन HbO2 4। मतलब तू हिलाता है तो क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो अभी हमारा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ हिलाएगा, मतलब क्या निकलेगा भाई, स्पर्म निकलेगा, मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन निकलेगा। तो वही Hb + 4O2 इक्विलिब्रियम का वो साइन है HbO2 4, बिकॉज रिवर्सिबल है, ठीक है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया। मतलब क्या, ऑक्सी हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का कुछ माल बना है, ऑक्सीजन का माल बना है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वही लिखा है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कम है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा होगा, एल्वेओलाई में ज़्यादा होगा। तो हमारा यह खेला हो रहा है ऑक्सीजन का। अब अगर इसका रिवर्स सोचूं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन HbO2 4 टूट के Hb + 4O2 बना रहा है, मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन की मास डिसोसिएट हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, मतलब PCO2 ज़्यादा है। ये कहाँ होगा, CO2 कहाँ बाप होगा, ऑब्वियसली टिश्यूज पे, और इसको ही बोर्स इफेक्ट बोलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम CO2 का। CO2 3 तरह से होगा, 70% बाइकार्बोनेट H2CO3, 20 to 25% आरबीसी मतलब कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन, और 60% प्लाज्मा से होगा। तो देख इधर पे, तो हमारा सेल है, सेल क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। CO2 कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा। मैंने क्या बोला, 70% बाइकार्बोनेट से। तो देख ये जो हमारा पिंक कलर में है, तो वो 70% CO2 है उधर पे, ठीक है। प्लस H2 से क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम H2CO3 बाइकार्बोनेट। फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस के एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये टूट जाएगा, क्या बनेगा HCO3- + H+। अब HCO3- बहुत छूतिया बंदा है, वो क्या करेगा, बाहर आएगा। क्यों बाहर आना है भाई, बकचोदी बेलता रहता है। तो बाहर आया, -1 बाहर आया, तो अंदर माइनस की ज़रूरत है, तो हमारा Cl- होता है, वो अंदर आ जाएगा, जिसको क्लोराइड शिप बोलते हैं। अब हमारा बाइकार्बोनेट बाहर आ गया, वो जाएगा भाई एल्वेओलाई के पास, ब्लड वेसल में, ऐसे देख रहा है उधर ब्लड वेसल में आ गया, एल्वेओलाई के पास में है। अब ये बाइकार्बोनेट है हमारा, लेकिन वो आरबीसी के अंदर नहीं है, ठीक है। Cl- है ना, तो Cl- को फिर से रिवर्स प्रोसेस होगा, फिर से बाहर आएगा, H3- फिर से अंदर जाएगा, फिर से रिएक्शन करके H2CO3 बनेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंट में, फिर से क्या करेगा, फिर से बन जाएगा, टूट जाएगा H2 + CO2। अब ये जो 70% CO2 है, डिफ्यूज होकर एल्वेओलाई में चला जाएगा। नेक्स्ट देखेगा, क्या देखेगा, मैंने बोला ये ग्रीन कलर में क्या है हमारा, कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन, मतलब 20 to 25% CO2 हेमोग्लोबिन का मिलके HbCO2 बनाएगा, ठीक है, कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन। अब ये हमारा आरबीसी में ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा उधर तक ऐसे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होके वो फिर से डिसोशिएट हो जाएगा Hb + CO2, और ये CO2 20 to 25% एल्वेओलाई में डिफ्यूजन हो जाएगा। और मैंने बोला था 60% प्लाज्मा फ्लो, मतलब ये जो प्लाज्मा है उसमें 60% ऐसे आएगा और ऐसे 60% ऐसे नॉर्मली ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये है CO2 का फ्लो, ठीक है। अब देखेंगे एक चार्ट, ठीक है, PYQ 3 बार आया इधर से, ठीक है। ये पेज याद करो, ठीक है। एयर में ऑब्वियसली कौन बाप होगा, ऑक्सीजन 159 और CO2 0.3, ठीक है। एल्वेओलाई में ऑब्वियसली ऑक्सीजन बाप है, बट कम जाएगा 104, और CO2 भाई जनरली 40 और 45 होता है। तो अगर ऑक्सीजन जय हो गया एल्वेओलाई में 104, तो CO2 तो हारेगा, मतलब 40। पाल्मोनरी वेन मतलब आवर्ता, मतलब ऑक्सीजन है तो ब्लड के उधर पे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन जय होगा, मतलब 95, तो ऑक्सीजन के तो हार गया, तो 40। लेकिन
सिस्टेमिक वेन, पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जहाँ होगा उधर पे ऑब्वियसली CO2 जीतेगा, तो ऑक्सीजन तो हार गया, तो ऑक्सीजन हो गया 40 और CO2 जीत गया मतलब 45। फिर देखेगा ये 45 एल्वुलम में फिर से आएगा, एल्वुलम में ऑक्सीजन जो होता है, तो फिर से CO2 की मात्रा मतलब क्या 40 हो गया। तो वही लिखा है इधर पे, एटमॉस्फेरिक पे 159 ऑक्सीजन, CO2 0.3, एल्वुलम पे 104 40, डीऑक्सीनेट में देखेगा ऑब्वियसली 45 जे होगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 95 जे होगा और CO2 हार गया, थीसिस में ऑब्वियसली CO2 जे होगा, ऑक्सीजन हार गया। ये लाइन देख ले, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड अच्छा है मतलब 5 ml होगा, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन लेकिन बुरे पे होगा, बुरा मतलब टिश्यू पे, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड बुरा है मतलब 4 ml ऑफ CO2 होगा, बुरा है मतलब अच्छा होगा मतलब 4 ml CO2 कहाँ होगा, एल्वुलम पे होगा। फिर हम देखते हैं ये ग्राफ देखते हैं, ठीक है, ये हमारा सिग्मॉइड ग्राफ है। किसके लिए ग्राफ है, क्या क्या रीजंस के लिए हमारा जो ऑक्सीजन होना हो डिसोसिएट हो सकता है। इसमें 2 शिफ्ट देख रहा है तेरे को, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ऑब्वियसली राइट शिफ्ट हमारा मेन है, राइट से मेन काम करता है ना तू, ठीक है। तो राइट शिफ्ट देखेगा तो अब इसमें कौन मेन होगा, CO2 मेन होगा, ठीक है। अब मैंने बोला है, मैंने CO2 ऑब्वियसली बाप है हमारे चैप्टर में। तो CO2 ज़्यादा तो ऑक्सीजन कम, CO2 ज़्यादा तो H+ ज़्यादा मतलब एसिडिटी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा मतलब DPGA ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज ज़्यादा, H+ ज़्यादा मतलब क्या pH तो कम होगा ना। लेफ्ट साइड में कौन जय होगा, ऑक्सीजन जय होगा, ऑक्सीजन जय होगा तो CO2 कमेगा, H+ कमेगा, टेम्परेचर कमेगा, ठीक है। अब देख न्यूरल कंट्रोल, ठीक है, मेन जो हमारा कंट्रोलिंग है वो मेन बाप कौन है, बाप तो है हमारा रजत दलाल मतलब क्या, रेस्पिरेटरी रेडियम सेंटर मेडुला मेन, ठीक है। उसका कंट्रोलिंग पावर कौन है, हमारा छोटू दलाल मतलब पॉन्स, ठीक है। तो P फॉर पॉन्स, P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा पॉन्स मेडुला को कंट्रोल करता है। प्लस एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं सेटरिक्स पॉइंट बोलता हूँ, सेटरिक्स, बिकॉज थोड़ा सेटरिक्स पॉइंट है। और रेसेप्टर्स भी होते हैं एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। अब ये सेटरिक्स पॉइंट क्या है, देखो सब चीज़ एक मतलब मॉडरेशन में अच्छा है, उससे अगर ज़्यादा है तो बुरा है। तो वही CO2 H+ अच्छा है भाई, लेकिन जब उससे ज़्यादा हो जाएगा, जब CO2 H+ लगात के ज़्यादा हो जाता है, देन हमारा ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर मतलब पॉन्स और हमारा एरोटिक आर्ट कैरोटिड आर्टरी क्या करता है, सिग्नल देता है मेदुला को कि जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन कर, मतलब एक्सहेलेशन कर, मतलब CO2 निकाल, ठीक है, मतलब CO2 निकाल, इंस्पिरेशन मत कर या इंस्पिरेशन डिक्रीज कर, ठीक है। बिकॉज इंस्पिरेशन करेगा एक्सप्रेशन भी करेगा तब तो नॉर्मल हो गया ना, तो इंस्पिरेशन बंद कर या डिक्रीज कर ताकि CO2 निकाल, बिकॉज CO2 ज़्यादा हो रहा है ना। तो इधर पे ऑक्सीजन का खेल आया क्या, ज़्यादा नहीं ना, तो ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट रोल हियर। तो अब देखेंगे हम डिसऑर्डर्स, ठीक है। डिसऑर्डर्स में क्या है, हमारा अस्थमा है, अस्थमा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग सुना ही होगा ना, और इसमें आवाज़ आता है व्हीजिंग साउंड, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन। अब ये क्यों होता है, बिकॉज तुम्हारा जो ब्रोंकाई ब्रोंकियल्स पाइप्स होते हैं ना, वो पाइप नैरो हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है, हवा कम हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों होता है, इन्फेक्शन ऑफ मास्ट सेल्स, ठीक है। फिर देखेगा ऑक्यूपेशनल, ठीक है। ऑक्यूपेशनल में क्या है, तुम्हारा वो जो काम करते हैं ना इंडस्ट्री, उधर पे उनका धूला बाला स्टोन डस्ट वो सब अंदर घुस जाता है, ठीक है। फाइब्रोसिस होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, लंग्स रिजिड बन जाता है, इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी होता है, ठीक है। एम्फाइसीमा देखो तो हमारा ये सीमा है, तो सीमा बहुत सिगरेट पीती है, सिगरेट पीती है, नशा होता है, गाड़ी चला रही थी, गाड़ी वॉल पे ठोक दी, ठीक है, वॉल डैमेज हो गया, मतलब क्या, एल्वोलर वॉल डैमेज, सरफेस एरिया डिक्रीज, तो गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज होगा। क्रॉनिक होता है, मतलब क्या होता है क्रॉनिक, लाहे लाहे बहुत खतरनाक स्टेज तक जाता है, मतलब धीरे धीरे बहुत खतरनाक स्टेज तक जाता है। फिर देखेगा कुछ पॉइंट है, ठीक है, मेरे से पढ़े हो तो कुछ पॉइंट तो ज़रूर बोलूँगा। कैसा पॉइंट, जैसे कि पहाड़ के ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन कम जाएगा क्या, परसेंटेज कम जाएगा, नहीं, ऑक्सीजन भगवान ने सहा दिया है उतना ही है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम जाता है, जिसके लिए बॉडी के अंदर माचुदी पड़ी है, ठीक है। और वो चीज़ कहाँ पढ़ेंगे हम, सॉल्यूशंस पे एंड इकोलॉजी का एक चैप्टर इकोसिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन, याद रखो इसको, लंग्स डू नॉट कोलैप्स, ठीक है, बिटवीन ब्रेथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन द लंग्स विच नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज देयर इज ए नेगेटिव इंट्राप्यूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स। अब एक है लंग्स फ्लोटेशन टेस्ट, सपोज बच्चा पैदा हुआ, कोई बहन का लंड उसको मारना चाहता है, ठीक है, और कैसे मारना चाहता है, वो जो पिलो से भाई मुंह पे है, मुंह पे प्रेशर देता है ना, उससे मारना चाहता है। तो सपोज पैदा हुआ, मार दिया, अगर मार दिया और पैदा हुआ बच्चा, मतलब
ऑब्वियसली उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आया था, भले ही इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन वो सब ना रहो, ये रेजिडुअल वॉल्यूम जरूर रहेगा। मतलब अंदर लंग्स में एयर है, उसको पानी में देगा तो हो फ्लोट करेगा, मतलब बच्चा पैदा हुआ था उसको मारा गया है। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं था मतलब फ्लोट तो नहीं होगा, डूब जाएगा, मतलब पैदा नहीं था, जब मतलब पैदा होते ही मर गया था, उसको बोलते हैं। वही इंग्लिश में लिखा है, पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है, लंग्स फ्लोटेशन टेस्ट। अब भाई साहब इस चैप्टर में पढ़ के कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत अगर तुमको अच्छा लगा हो, ये नोट्स बनाने में मेरे को 1 दिन लगा, ठीक है, अगर मेहनत मेरा अच्छा लगा हो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट लेक्चर अगर चाहिए, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना ताकि लेक्चर आए तो तुमको मिले। और अगर कुछ डाउट हो तो यूट्यूब पे कमेंट्स बरसा देना, और मेरा इंस्टाग्राम failure69 ऐसे लिख देना, या उधर पे बायो में पढ़ना कुछ मिलेगा तो उधर पे मेरे को ज़रूर मैसेज करना, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छा हुआ, रेस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर आएगा, नहीं तो पकड़ मारो जो पकड़ ले बहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले माता